नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेकर आया हूँ क्लाभाम ड्राई सिरप। दोस्तों एक एंटीबायोटिक दवा है। दोस्तों ये बच्चे को दी जाने वाली एक एंटीबायोटिक सिरप है। दोस्तों मैं आपको ये जो क्लाभाम ड्राई सिरप के बारे में आप विस्तार से बताऊंगा। इसका लेने का तरीका, इसे कैसे मिलाया जाता है, आपको इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन जानते रहिए। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है, आप सब्सक्राइब करें ताकि और जो वीडियो आपको मिल सके और आप जो इसका लाभ ले सके। दोस्तों शेयर करें ताकि और किसी का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है ड्राई सिरप के बारे में। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, जो क्लाभाम ड्राई सिरप है एक एंटीबायोटिक दवा है जो कान, नाक, गले, छाती, फेफड़े, दांत, त्वचा और मूत्रमार्ग की जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होती है दोस्तों, संक्रमण होती है, इससे इलाज के लिए दोस्तों डॉक्टर लोग इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कंपनी की। दोस्तों ये अल्कम कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों प्राइस के बारे में बात करें, इसके आप 59 रुपीज़ आपका जो प्राइस रखा गया है, जो कि आपकी मेडिकल स्टोर से आपको 50 रुपये में भी मिल सकती है। दोस्तों इसका कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये एमोक्सिलिन एंड पोटासियम क्लार्बोनेट जो इसको मिलाया गया है। दोस्तों ये एक ओरल सस्पेंशन है। दोस्तों देख सकते हैं विथ वाटर जो रिकंस्ट्रक्शन फॉर पीडियाट्रिक यूज जो इसमें लिखा गया है। दोस्तों मेरी सलाह की इस जो एंटीबायोटिक को देने से पहले आपको डॉक्टर की परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है वो थोड़ा बच्चे के लिए, सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। हालांकि हमारा जो डिजीज है इसको वो सॉल्व करती है, यानी कि ठीक करती है। दोस्तों बच्चे के जब सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या छाती में कफ जम जाती है, दोस्तों इसको डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं जो बेहतरीन जो काम करती है। दोस्तों इसका लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों ये आप सुबह शाम खाने के बाद बच्चे को एज के अनुसार, वेट के अनुसार आप दे सकते हैं। डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करके आप इसका जो डोज है आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों बात करें इसका जो साइड इफेक्ट्स की, तो इसका जो साइड इफेक्ट्स है दोस्तों, ये उल्टी होना, जी में चलाना, दस्त होना दोस्तों, और जो बच्चे को असहज महसूस करना, इसी तरह बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बच्चे को इसी तरह कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलती है तो आप डॉक्टर से परामर्श कर सकती है। दोस्तों मेरी सलाह है कि आप जो बच्चे का हेमोपैथी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हेमोपैथी में बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलती है और बच्चे आसानी से भी खा लेते हैं। दोस्तों आपका बच्चे को अगर कोई सर्दी, जुकाम, खांसी होती है तो तुरंत आप जो एंटीबायोटिक कोई सा भी यूज मत करना। पहले आप कोई सा भी जो सर्दी, खांसी की, जुकाम की जो नॉर्मल जो सिरप होती है दोस्तों, जो ड्रग होती है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर बच्चे का जो सर्दी, खांसी, जुकाम कमने का अगर काम नाम नहीं लेता तो इसे आप डॉक्टर के पूछ के ले सकते हैं। दोस्तों इसका हम खोल के मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे मिलाए जाते हैं। दोस्तों इसमें एक जो डब्बे में जो ड्राई जो पाउडर रहता है, उस पाउडर को आप जो खोल के जो लिक्विड दिया गया है, जो पानी दिया गया है दोस्तों, उसमें डालना होता है। दोस्तों ये जो पानी देख रहे हैं ये आप पूरा इसमें इंजेक्ट करें, और इसको जो मिलाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो मिलाने का तरीका होता है दोस्तों, ये आप बहुत ही असर करता है बच्चे के सेहत पर, जल्दी से जल्दी ठीक करता है अगर मात्रा में ठीक मिल जाए। दोस्तों ये 30 ml के जो प्लास्टिक डब्बे में आता है, इसका जो वाटर है, इसका जो प्यूरीफाई वाटर जो दिया गया है कंपनी तरफ से दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ड्राई जो पाउडर है इसमें आप डाल सकते हैं। दोस्तों पहले इसको आप जो खोलिए, उसके बाद दोस्तों इसको खोलिए, उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, खोलने के बाद इसी तरह एक सील आएगी दोस्तों, जो पेपर का सील होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए एक पेपर का सील होती है, देखिए दोस्तों, इस सील को आप काट सकते हैं। काट के उसमें जो पानी दिया गया है इसको इंजेक्ट करें।
दोस्तों ये इंजेक्ट करने के बाद आप इसे दोस्तों मिनिमम आप 5 से 6 मिनट तक हिलाते रहिए ताकि जो पाउडर है वो पानी के साथ ठीक मिल जाए दोस्तों। और एक बात, इसे आपका जो डॉक्टर जितना भी टाइम देने के बोले थे उसी टाइम उतना टाइम देना, क्योंकि अगर इसका जो डोज छूट जाए तो आप अगर इन्फेक्शन इससे नहीं ख़त्म होती है दोस्तों। ये 7 डेज तक ही इसका यूज़ करें, इसके पहले मत यूज़ करना, ये ख़राब हो जाती है 7 डेज के बाद। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।